Hello students, today's topic is characteristics of chemical reactions. First of all, we will come to the definition of characteristics of chemical reactions. The easily observable changes that take place in a chemical reaction are called characteristics of chemical reactions. These changes help us to check that a chemical reaction has taken place. Dear students, जब भी हम कोई केमिकल रिएक्शन करते हैं तो कुछ ऐसी चेंजेस होते हैं जिन्हें हम इजीली नोटिस कर सकते हैं, इजीली ऑब्जर्व कर सकते हैं, जिनसे हमें पता चलता है कि केमिकल रिएक्शन हुआ है। ये चेंजेस क्या हो सकती हैं? जैसे प्रिसिपिटेट्स बन सकते हैं। जब केमिकल रिएक्शन होगा कोई गैस इवॉल्व हो सकती है, कलर चेंज हो सकता है, रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स की स्टेट चेंज हो सकती है, टेम्परेचर में चेंज आ सकती है। ये सारी चेंजेस मदद करती हैं ये पता चलाने में कि केमिकल रिएक्शन हुआ है या नहीं। ये जो चेंजेस हो रही हैं, इन्हीं चेंजेस को हम कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस कहते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं केमिकल रिएक्शन के? आई हैव रिटन देम हियर। फर्स्ट वन, फॉर्मेशन ऑफ प्रिसिपिटेट, then evolution of a gas, change in color, change in state, change in temperature. इन सारे करेक्टरिस्टिक्स को हम डिटेल में स्टडी करेंगे। आई होप now it is clear to you what do we mean by characteristics of chemical reactions. So we come to the first characteristic, that is formation of a precipitate. कुछ केमिकल रिएक्शंस ऐसे होते हैं जिनमें प्रिसिपिटेट्स बनते हैं। अब प्रिसिपिटेट का क्या मतलब है? प्रिसिपिटेट इज अ सॉलिड सब्सटेंस फॉर्म्ड ऑन मिक्सिंग टू सॉल्यूशंस। जब हम दो सॉल्यूशंस को मिक्स करते हैं, मिक्स करने के बाद अगर कोई सॉलिड सब्सटेंस बन जाए, उस सॉलिड सब्सटेंस को हम प्रिसिपिटेट कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ये जो फर्स्ट एग्जाम्पल है ये हमने फर्स्ट लेक्चर में आपको डिटेल में बताया था। आई रिपीट, इन द रिएक्शन बिटवीन लेड नाइट्रेट एंड पोटेशियम आयोडाइड सॉल्यूशंस, अ येलो प्रिसिपिटेट ऑफ लेड आयोडाइड आर फॉर्म्ड. See, in this example, lead nitrate का एक सॉल्यूशन है, दूसरा सॉल्यूशन है पोटेशियम आयोडाइड। ये दोनों सॉल्यूशंस ये रिएक्टेंट्स हैं। These are the reactants. जब हम इन दोनों सॉल्यूशंस को रिएक्ट करेंगे, ये दोनों सॉल्यूशंस कलरलेस सॉल्यूशंस हैं। जब हम इन दोनों को रिएक्ट करेंगे तो लेड आयोडाइड बनेगा। और दूसरा प्रोडक्ट
पोटेशियम नाइट्रेट। ये दोनों प्रोडक्ट्स हैं। प्रीवियस लेक्चर में हमने बताया था इनिशियल सब्सटेंसेस जो हम लेते हैं उन्हें हम रिएक्टेंट्स कहते हैं, और जो न्यू सब्सटेंसेस बनते हैं उन्हें हम प्रोडक्ट्स कहते हैं। लेड आयोडाइड के येलो प्रेसिपिटेट्स बनते हैं। येलो precipitate, PPT is the short form of precipitate। और जो दूसरा प्रोडक्ट है पोटेशियम नाइट्रेट, it remains in the solution। So these two are the products। I repeat, इस रिएक्शन में दो रिएक्टेंट्स हैं। एक लेड नाइट्रेट है, ये कलरलेस सॉल्यूशन है, हमने एक टेस्ट ट्यूब में बनाया। दूसरे टेस्ट ट्यूब में हमने पोटेशियम आयोडाइड बनाया, ये भी कलरलेस सॉल्यूशन है। फिर हमने इन दोनों सॉल्यूशंस को मिक्स किया। मिक्स करने के बाद एक केमिकल रिएक्शन होता है। तो हमें कैसे पता चलता है केमिकल रिएक्शन हुआ है? क्योंकि इसमें येलो कलर के प्रिसिपिटेट्स बनते हैं और वो प्रिसिपिटेट्स लेड आयोडाइड के हैं। दूसरा प्रोडक्ट पोटेशियम नाइट्रेट है। पोटेशियम नाइट्रेट सॉल्यूशन में ही रहता है। तो यहाँ पे क्या इंडिकेशन है कि केमिकल रिएक्शन हुआ है? यहाँ पे प्रिसिपिटेट्स बने हैं। सो दिस इज वन ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ केमिकल रिएक्शन। Then we come to the second example. When silver nitrate solution is mixed with sodium chloride, white precipitate of silver chloride is obtained। इस रिएक्शन में फिर हमारे दो रिएक्टेंट्स हैं। वन इज सिल्वर नाइट्रेट, सेकंड reactant is sodium chloride। ये दोनों रिएक्टेंट्स हैं। इन दोनों सॉल्यूशंस को जब हम मिक्स करेंगे तो हमें सिल्वर क्लोराइड मिलेगा। ये सिल्वर क्लोराइड के वाइट प्रिसिपिटेट्स हमें मिलेंगे, वाइट पीपीटी। और दूसरा प्रोडक्ट सोडियम नाइट्रेट। सोडियम नाइट्रेट रिमेन्स इन द सॉल्यूशन। ये जो दोनों रिएक्शंस हमने लिए हैं ये डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस हैं जो हम आगे पढ़ेंगे इन टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस। प्रोडक्ट में नाइट्रेट की जगह क्लोराइड आ गया है। रिएक्टेंट वाज सिल्वर नाइट्रेट, प्रोडक्ट में सिल्वर क्लोराइड। नाइट्रेट की जगह क्लोराइड आयन आ गया है, क्लोराइड की जगह नाइट्रेट आयन आ गया है। तो हमें कैसे पता चलेगा ये केमिकल रिएक्शन हुआ है? क्योंकि यहाँ पे वाइट कलर के प्रिसिपिटेट्स बनते हैं। तो यहाँ से हमें पता चल जाएगा a chemical reaction has taken place। We can take another example। When barium chloride solution is mixed with sodium sulfate solution, white precipitate of barium sulfate is obtained। इस रिएक्शन में फिर हमारे क्या रिएक्टेंट्स हो जाएंगे? एक रिएक्टेंट हो जाएगा बेरियम क्लोराइड, दूसरा रिएक्टेंट हो गया सोडियम सल्फेट। ये दोनों जब रिएक्ट करेंगे अगेन इट इज डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो बेरियम सल्फेट के वाइट प्रिसिपिटेट्स बनेंगे। क्लोराइड आयन की जगह सल्फेट आयन आ जाएगा प्रोडक्ट में, और सल्फेट आयन की जगह क्लोराइड आयन आ जाएगा। तो बेरियम सल्फेट बनेगा और दूसरा प्रोडक्ट बनेगा हमारा सोडियम क्लोराइड। तो बेरियम सल्फेट
appears in the form of white precipitates. तो precipitates बने हैं, इससे हमें पता चल जाता है कि chemical reaction has taken place. Now we move on to the second characteristic of a chemical reaction. तो characteristics मैंने बताया आपको वो changes हैं जो हम आसानी से नोट कर सकते हैं, ऑब्जर्व कर सकते हैं जब केमिकल रिएक्शन होता है. तो दूसरा कैरेक्टरिस्टिक आ गया एवोल्यूशन ऑफ गैस. कुछ केमिकल रिएक्शंस ऐसे हैं जिनमें गैस प्रोड्यूस होती है और गैस के प्रोड्यूस होने से हमें पता चल जाता है कि केमिकल रिएक्शन हुआ है. सो एवोल्यूशन ऑफ गैस is an indication that a chemical reaction has taken place. So we have taken here the first example, reaction between zinc and dilute sulfuric acid or hydrochloric acid. Again, this reaction we have done in the first lecture. I repeat, see, zinc plus dilute sulfuric acid. These two are the reactants. Product is zinc sulfate plus hydrogen gas. So this is a general reaction between metal and acid. When metal reacts with acid, salt is formed and hydrogen gas is produced. तो जिंक इज अ मेटल. तो जिंक को जब हम सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट करेंगे हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस होगी और दूसरा प्रोडक्ट है जिंक सल्फेट. हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस होने से हमें पता चल जाएगा कि केमिकल रिएक्शन हुआ है. और हमें कैसे पता चलता है हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस हुई है? हाइड्रोजन गैस का टेस्ट क्या है? दिस ऑल्सो वी डिस्कस्ड इन द प्रीवियस लेक्चर. हाइड्रोजन गैस बर्न्स विद अ पॉपिंग साउंड. जब हम मैच स्टिक लाएंगे हाइड्रोजन गैस के पास तो इट बर्न्स विद अ पॉपिंग साउंड. तो ये एक और कैरेक्टरिस्टिक आ गया कि यहाँ पे गैस प्रोड्यूस हो रही है. देन सेकंड एग्जांपल, व्हेन कैल्शियम कार्बोनेट इज हीटेड और कैल्शियम बाइकार्बोनेट रिएक्ट्स विद डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड, carbon dioxide gas is evolved. See, in this case, calcium carbonate रिएक्टेंट है. जब हम इसे हीट करेंगे कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रोड्यूस होती है. कैल्शियम कार्बोनेट इज ऑल्सो कॉल्ड लाइमस्टोन. कैल्शियम कार्बोनेट को जब हम हीट करेंगे कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड बनती है. तो कार्बन डाइऑक्साइड इज अ गैस. तो इस रिएक्शन में गैस प्रोड्यूस हो रही है विच इज द इंडिकेशन दैट अ केमिकल रिएक्शन हैज टेकन प्लेस. मैंने जितने भी रिएक्शंस यहाँ पर लिखे हैं ये वर्ड इक्वेशन की फॉर्म में लिखे हैं. आई हैव नॉट रिटन द फॉर्मूले.
of the various reactants and products, because we have not yet done the topic chemical equations. Next lecture में जब हम chemical equations करेंगे, I'll tell you how to write the chemical equations in terms of symbols and formulae of various reactants and products. Then second example in this, calcium bicarbonate when reacts with hydrochloric acid, carbon dioxide gas is evolved. See, this is also a general reaction between acid and metal carbonate or bicarbonate. ये हम डिटेल्स में आगे पढ़ेंगे जब हम टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन करेंगे. देखिए, व्हेन वी टेक मेटल कार्बोनेट और मेटल बाइकार्बोनेट, हम मेटल कार्बोनेट लें या मेटल बाइकार्बोनेट लें, इसको जब भी हम एसिड के साथ रिएक्ट करेंगे, तीन प्रोडक्ट्स बनते हैं. What are those products? One is salt, second one is water, and third one is carbon dioxide. Here we have taken calcium bicarbonate. Calcium is a metal, so calcium bicarbonate is metal bicarbonate, and we are reacting it with hydrochloric acid. Carbon dioxide gas is produced. So in case of metal bicarbonate, we will write here calcium bicarbonate. In place of acid, hydrochloric acid. So calcium bicarbonate when reacts with hydrochloric acid, it produces salt. Which salt? Calcium. In this case, what will be the salt here? See, मैं इक्वेशन लिखता हूं, क्लियर हो जाएगा. कैल्शियम bicarbonate plus acid. In place of acid, we have taken here dilute hydrochloric acid. So we are reacting metal bicarbonate with the acid. So what will be the products formed? Salt, water and carbon dioxide. Salt will be calcium chloride. So what will be the products? Calcium chloride, water plus CO2 is the formula of carbon dioxide. So in place of metal bicarbonate, it is calcium bicarbonate. We are reacting it with dilute hydrochloric acid. So three products: salt, that is calcium chloride, water and carbon dioxide. तो इस रिएक्शन में हमें कैसे पता चलता है कि रिएक्शन हुआ है? कार्बन डाइऑक्साइड गैस इज प्रोड्यूस्ड, which is a characteristic of a chemical reaction. Now we move to the third characteristic of a chemical reaction. Dear students, the third characteristic
of chemical reaction is change in color. Some chemical reactions are accompanied by change in color. कुछ chemical reactions ऐसे होते हैं जिनमें कलर चेंज हो जाता है. रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का कलर सेम नहीं होता. फॉर एग्जाम्पल, फर्स्ट एग्जाम्पल, रस्ट इज ब्राउन इन कलर whereas iron is grayish in color. See, iron, the color of iron is gray, it is grayish in color. In presence of moist air, मॉइस्ट एयर से आयरन को ऑक्सीजन भी मिलता है और वाटर भी. ऑक्सीजन और वाटर की प्रेजेंस में आयरन गेट्स कन्वर्टेड इनटू रस्ट. इट गेट्स कन्वर्टेड इनटू रस्ट एंड रस्ट इज ब्राउन इन कलर. तो इस रिएक्शन में कलर चेंज हो गया. रिएक्टेंट है आयरन, आयरन का कलर ग्रे है. ऑक्सीजन और वाटर की प्रेजेंस में इसको जंग लग जाता है, रस्ट, एंड रस्ट इज ब्राउन इन कलर. रस्ट इज हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड. Rust is hydrated ferric oxide. तो यहाँ पे कलर चेंज हो गया, जो इसका इंडिकेशन है कि केमिकल रिएक्शन हैज टेकन प्लेस. Then we move on to the second example. Lead nitrate and potassium iodide solutions are colorless, but when we mix these two solutions, yellow precipitate of lead iodide are formed. ये रिएक्शन हमने रिपीट किया है, काफ़ी टाइम हम कर चुके हैं इसको, क्योंकि जो करेक्टरिस्टिक हमने किया फॉर्मेशन ऑफ प्रिसिपिटेट उसमें भी हमने ये रिएक्शन किया था. डियर स्टूडेंट्स, ये ज़रूरी नहीं है कि एक रिएक्शन में एक ही करेक्टरिस्टिक हो. एक रिएक्शन एक से ज़्यादा करेक्टरिस्टिक शो कर सकता है. यहाँ पे we are taking here change in color. Here the two reactants are lead nitrate and potassium iodide. These two reactants are colorless. lead nitrate का solution भी colorless होता है, potassium iodide का solution भी colorless होता है. लेकिन जब ये दोनों आपस में रिएक्ट करते हैं तो lead iodide और potassium nitrate बनता है. लेकिन जो lead iodide है इसका कलर येलो है, तो यहाँ पे कलर चेंज हो गया. तो ये जो कलर चेंज हुआ है ये इस बात की इंडिकेशन है दैट अ केमिकल रिएक्शन हैज टेकन प्लेस. देन वी मूव ऑन टू द नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक, दैट इज फोर्थ कैरेक्टरिस्टिक, चेंज इन स्टेट. चेंज इन स्टेट मीन्स देयर आर थ्री मेन फिजिकल स्टेट्स, दैट इज सॉलिड, लिक्विड एंड गैस. ये थ्री कॉमन स्टेट्स हैं मैटर की. तो कुछ रिएक्शंस ऐसे हैं जिनमें स्टेट चेंज हो जाती है. रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स की फिजिकल स्टेट सेम नहीं रहती. फॉर एग्जांपल, सॉलिड वैक्स बर्न्स टू फॉर्म वाटर वेपर्स एंड
कार्बन डाइऑक्साइड। इस रिएक्शन में रिएक्टेंट है सॉलिड वैक्स। जब हम सॉलिड वैक्स को जलाएंगे, इट इज सॉलिड, रिएक्टेंट इज सॉलिड, जब हम सॉलिड वैक्स को जलाएंगे वाटर वेपर्स, कार्बन डाइऑक्साइड और एनर्जी प्रोड्यूस होगी। तो ये जो दो प्रोडक्ट्स हैं, वाटर वेपर्स, दिस इज गैसियस फॉर्म ऑफ वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड इज ऑल्सो गैस। तो ये जो दो प्रोडक्ट्स बन रहे हैं ये गैसियस फॉर्म में है। रिएक्टेंट सॉलिड है, प्रोडक्ट जो है वो गैसियस फॉर्म में है, तो स्टेट चेंज हो गई। तो ये एक इंडिकेशन है कि केमिकल रिएक्शन हुआ है, और इस इंडिकेशन को ही हम कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ केमिकल रिएक्शन कहते हैं। दूसरी एग्जांपल, पेट्रोल विच इज अ लिक्विड। यहाँ पे रिएक्टेंट पेट्रोल है, ये लिक्विड है। जब ये जलेगा तो वाटर वेपर और कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होगा, एंड अगेन वाटर वेपर और कार्बन डाइऑक्साइड गैसियस हैं। हम गाड़ियों में फ्यूल यूज करते हैं, पेट्रोल यूज करते हैं, पेट्रोल की कंबस्शन होती है, एनर्जी प्रोड्यूस होती है जिससे इंजन चलता है, गाड़ी चलती है, और वाटर वेपर्स और कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होते हैं। ये दोनों प्रोडक्ट्स गैसियस फॉर्म में हैं, रिएक्टेंट लिक्विड था, स्टेट चेंज हुई है, सो दिस इज अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ केमिकल रिएक्शन। देन वी मूव ऑन टू द फिफ्थ कैरेक्टरिस्टिक, चेंज इन टेम्परेचर। तो कुछ केमिकल रिएक्शंस ऐसे हैं जिनमें टेम्परेचर चेंज हो जाता है। तो वो टेम्परेचर इंक्रीज भी हो सकता है, डिक्रीज भी हो सकता है। सो ऑन द बेसिस वेदर द टेम्परेचर राइजेस और फॉल्स, these reactions are classified into two types. First is exothermic reactions. The reactions in which heat is evolved are called exothermic reactions. तो exothermic reactions में heat evolve होती है, मतलब heat produce होती है, या आप कह सकते हैं कि heat release होती है। क्योंकि इसमें हीट रिलीज हो रही है इसलिए टेम्परेचर इंक्रीज हो जाएगा। एक्सोथर्मिक रिएक्शंस आर अकम्पनीड बाय राइज इन टेम्परेचर। फॉर एग्जांपल, दिस रिएक्शन वी हैव डन नंबर ऑफ टाइम्स व्हेन जिंक पीसेस रिएक्ट विद सल्फ्यूरिक एसिड। आई रिपीट अगेन, दिस इज द कॉमन रिएक्शन। जब भी मेटल एसिड के साथ रिएक्ट करता है, सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस होती है। तो यहाँ पे जिंक सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट कर रहा है, तो जिंक सल्फेट बनेगा एंड हाइड्रोजन गैस इज प्रोड्यूस्ड। इस रिएक्शन में हीट प्रोड्यूस होती है। अगर हम जिंक और सल्फ्यूरिक एसिड को रिएक्ट करते हैं किसी टेस्ट ट्यूब में, बीकर में या फ्लास्क में, तो हम देखेंगे वो बीकर या फ्लास्क जो है वो गर्म हो जाता है। हम उसको टच करके महसूस कर सकते हैं। इट मीन्स हीट इज प्रोड्यूस्ड। सो इट इज अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ केमिकल रिएक्शन। देन सेकंड एग्जांपल, व्हेन वाटर इज एडेड टू क्विकलाइम taken in a beaker, slaked lime is formed। और जो बीकर है वो गर्म हो जाता है। So heat is produced. This is the indication that chemical reaction has taken place. तो इसमें रिएक्टेंट क्या है? क्विकलाइम is कैल्शियम ऑक्साइड। कैल्शियम ऑक्साइड को क्विकलाइम कहते हैं। और क्विकलाइम में जब हम वाटर ऐड करेंगे, ये दो रिएक्टेंट्स हैं, जब आप वाटर ऐड करोगे तो स्लेक्ड लाइम बनेगा। स्लेक्ड लाइम इज कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को हम स्लेक्ड लाइम भी कहते हैं। तो इस रिएक्शन में
जब आप बीकर को टच करोगे you will feel that it has become hot. So it indicates that it is an exothermic reaction as temperature increases. Now we move on to the second type, that subtype, that is endothermic reaction. The reactions in which heat is absorbed are called endothermic reactions. These reactions are accompanied by fall in temperature. तो वो reactions जिसमें heat absorb होती है उन्हें हम endothermic reactions कहते हैं, और क्योंकि heat इसमें absorb हो रही है तो temperature डिक्रीज हो जाता है. फॉर एग्जाम्पल, अगर हम बेरियम हाइड्रोक्साइड की सॉल्यूशन लें और इसको अमोनियम क्लोराइड में ऐड कर दें एक टेस्ट ट्यूब में, और ग्लास रॉड से इन दोनों सॉल्यूशंस को मिक्स किया जाए, तो अगर हम इस टेस्ट ट्यूब को टच करेंगे तो हम देखेंगे हमें वो ठंडी महसूस होगी. सो दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ एंडोथर्मिक रिएक्शन. बेरियम हाइड्रोक्साइड और अमोनियम क्लोराइड ये दो रिएक्टेंट्स हैं. इन दो सॉल्यूशंस को जब हम मिक्स करेंगे टेस्ट ट्यूब में, बेरियम क्लोराइड और अमोनियम हाइड्रोक्साइड बनेगा और इसमें टेम्परेचर जो है वो डिक्रीज हो जाएगा. हम टेस्ट ट्यूब को टच करेंगे तो इट इज़ फाउंड टू बी cooler. So with this we have completed the characteristics of chemical reactions. Dear students, हमने 5 characteristics किए. सबसे पहले हमने formation of precipitate किया, second हमने evolution of gas, then third change in color, fourth change in state, और fifth and the last one change in temperature. Now we move on to the reactions involving a number of changes simultaneously. जैसे मैंने आपको पहले भी बताया, बहुत सारे रिएक्शंस ऐसे हैं जिनमें एक से ज़्यादा चेंज को हम ऑब्जर्व कर सकते हैं या नोटिस कर सकते हैं. इसका मतलब ये है कि ये ज़रूरी नहीं है कि एक केमिकल रिएक्शन एक ही करैक्टरिस्टिक को शो करे. एक केमिकल रिएक्शन एक से ज़्यादा करैक्टरिस्टिक्स को भी शो कर सकता है. अब हम एग्जांपल्स लेते हैं ऐसे रिएक्शंस की जिसमें एक से ज़्यादा चेंजेस इन्वॉल्व हैं. फॉर एग्जांपल, first one is when zinc reacts with dilute sulfuric acid, gas hydrogen is evolved and also rise in temperature takes place. ये रिएक्शन हमने पहले भी किया है नंबर ऑफ टाइम्स. देखिए, ये जनरल रिएक्शन है बिटवीन मेटल एंड एसिड. जब भी मेटल को एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस होती है. तो मेटल आ गया जिंक, एसिड हमने लिया सल्फ्यूरिक एसिड, या हम हाइड्रोक्लोरिक एसिड भी ले सकते हैं. जब मेटल को एसिड के साथ रिएक्ट करेंगे सॉल्ट बनेगा जिंक सल्फेट. अगर हाइड्रोक्लोरिक एसिड लेंगे तो जिंक क्लोराइड बनेगा और हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस होगी. तो इसमें एक करैक्टरिस्टिक क्या है, हाइड्रोजन गैस इज प्रोड्यूस्ड. तो गैस इज इवॉल्व, ये एक करैक्टरिस्टिक हो गया. और दूसरा करैक्टरिस्टिक क्या है, इट इज़ एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन. जब हम बीकर या फ्लास्क को टच करेंगे जिसमें हम ये रिएक्शन परफॉर्म कर रहे हैं तो हमें वो गर्म महसूस होगा. इसका मतलब इट इज़ एक्सोथर्मिक रिएक्शन, हीट इज रिलीज. तो ये रिएक्शन दो करैक्टरिस्टिक शो कर रहा है. इसी तरह से दूसरी एग्जांपल हमने लेड नाइट्रेट और पोटेशियम आयोडाइड की ली है. दिस रिएक्शन वी हैव डन नंबर ऑफ टाइम्स. सी हियर, लेड नाइट्रेट और पोटेशियम आयोडाइड के सॉल्यूशंस
ये कलरलेस सॉल्यूशंस हैं। जब हम इनको मिक्स करते हैं लेड आयोडाइड बनता है, इसके येलो प्रिसिपिटेट्स हैं और पोटेशियम नाइट्रेट ये सॉल्यूशन में ही रहता है। तो इसमें कितने कैरेक्टरिस्टिक शो किए जा रहे हैं? एक तो प्रिसिपिटेट बन रहे हैं, फॉर्मेशन ऑफ प्रिसिपिटेट्स। प्रिसिपिटेट आपको पता है सॉलिड सब्सटेंस है। जब हम दो सॉल्यूशंस को मिक्स करते हैं, मिक्स करने पर जो सॉलिड सब्सटेंस बनता है उसे हम प्रिसिपिटेट कहते हैं। तो एक कैरेक्टरिस्टिक इस रिएक्शन में क्या है कि प्रिसिपिटेट्स बन रहे हैं। दूसरा कैरेक्टरिस्टिक क्या है? कलर चेंज हो रहा है, क्योंकि जो रिएक्टेंट सॉल्यूशंस हैं, लेड नाइट्रेट भी कलरलेस है, पोटेशियम आयोडाइड भी कलरलेस है, लेकिन जो प्रोडक्ट में लेड आयोडाइड बना है इट इज येलो इन कलर। तो दूसरा कैरेक्टरिस्टिक आ गया, यहाँ पे कलर जो है वो चेंज हो रहा है। देन वी कम टू द थर्ड एग्जांपल। अगर हम हाइड्रोक्लोरिक एसिड को कैल्शियम कार्बोनेट में ऐड करें तो इसमें एक तो स्टेट चेंज हो जाएगी, दूसरा गैस इवॉल्व होगी और तीसरा टेम्परेचर इंक्रीजेस। दिस रिएक्शन ऑल्सो आई हैव टोल्ड यू अर्लियर। देखिए, एक मैंने जर्नल रिएक्शन आपको बताया था। अगर हम मेटल कार्बोनेट या मेटल बाइकार्बोनेट लें, इसे हम अगर एसिड के साथ रिएक्ट करें तो तीन प्रोडक्ट्स हमें मिलते हैं, एक सॉल्ट, दूसरा वाटर और तीसरा कार्बन डाइऑक्साइड। यहाँ पे मेटल कार्बोनेट, मेटल की जगह हमने लिया है कैल्शियम कार्बोनेट। सो इन प्लेस ऑफ मेटल कार्बोनेट आई एम राइटिंग हियर कैल्शियम कार्बोनेट। इसको हम रिएक्ट कर रहे हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ, तो एसिड की जगह आ गया हाइड्रोक्लोरिक एसिड। जब इन दोनों को हम रिएक्ट करेंगे तो ये तीन प्रोडक्ट बनेंगे। सॉल्ट कौन सा बना? कैल्शियम क्लोराइड, दूसरा वाटर और तीसरा कार्बन डाइऑक्साइड गैस इज प्रोड्यूस्ड। तो यहाँ पर एक तो स्टेट चेंज हो रही है, क्योंकि जो कैल्शियम कार्बोनेट हमने लिया है इट इज सॉलिड इन स्टेट, ये सॉलिड है, लेकिन जो प्रोडक्ट है वो सॉलिड नहीं है। तो स्टेट चेंज हुई है, क्योंकि जो सॉलिड है वो डिसअपियर हो जाता है टू गिव अ सॉल्यूशन। तो सॉलिड कैल्शियम कार्बोनेट जो सॉलिड था वो सॉल्यूशन फॉर्म में कन्वर्ट हो गया है, ये एक कैरेक्टरिस्टिक है। दूसरा, इसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रोड्यूस हो रही है और तीसरा ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, इसमें हीट प्रोड्यूस हो रही है, जिस वजह से टेम्परेचर जो है वो इंक्रीज हो जाता है। डियर स्टूडेंट्स, in the next lecture I will discuss chemical equations. This is all for today. Thank you, students.